प्रभु यीशु मसीह के नाम का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं नया सवेरा नई आशा के माध्यम से आपके साथ बातचीत कर सकूं और मैं संपर्क इंडिया के माध्यम से YouTube चैनल पर मैं आप सबों का वेलकम करता हूं। और आज जो मैं विषय आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो विषय है दौड़ना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग दौड़ रहे हैं। कुछ लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ लोग दौड़ रहे हैं कि किसी से आगे निकल जाए, कोई व्यक्ति किसी को पीछे छोड़ने के लिए दौड़ रहा है, कुछ लोग जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जो परमेश्वर का वचन हमें इस संबंध में क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 24वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। खुदा का कलाम क्या कहता है? दौड़ने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है एक दौड़ है जिसमें सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक को मिलता है। और तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक ऐसी रेस, एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर एक के लिए इनाम है। प्रभु का वचन बताता है कि तुम ऐसे दौड़ो इस प्रकार से कि तुमको इनाम की प्राप्ति हो। दुनियावी रेस में तो क्या होता है कि ऐसी दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं। दौड़ में ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति खड़ा रहे, 2 लोग चल रहे हैं, बाकी 5 लोग दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु इनाम एक को मिलता है। लेकिन मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि कभी कभी इनाम प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान वाले को मिलता है। इनाम मिला, पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम मिला। लेकिन मैं आज आपको हर एक जन को कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो इस दौड़ में दौड़ेगा उसको इनाम की प्राप्ति होगी सब लोगों के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि तुम ऐसे दौड़ो, इस रीति से दौड़ो, इस प्रकार से दौड़ो कि जीतो। जीतने वाले को इनाम निश्चित मिलता है। मैं आपको एक और पद की तरफ लेके चलना चाहता हूं। 26वें पद लिखा गया है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है कि मैं एक उदाहरण हूं, मैं इसी रीति से दौड़ता हूं। जिन लोगों को यह कहना चाह रहा है कि तुम दौड़ो इस प्रकार से, वो कहता है मैं इस प्रकार से दौड़ा हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपनी रेस को हारा नहीं हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, कंप्लीट करा है। इसका मतलब मैं जीता हूं। मैं आपको एक और वचन की तरफ लेके चलना चाहूंगा और यह वचन आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री और उसके 12वें अध्याय। मैं कुछ एक हिस्से को छोड़कर आगे पढ़ना चाहता हूं। आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। माय डियर फ्रेंड, एक ऐसी रेस जिसमें हमको जीतना अगर है तो प्रभु का वचन बताता है कि हमको धीरज से दौड़ना है। यीशु को लक्ष्य करके, यीशु को अपने सामने रखकर उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको पता चले कि
जिस प्रकार से नामान के पास बहुत सा धन था, नामान का धन प्राप्त करने के लिए गेहजी दौड़े, लेकिन धन तो पाए, धन के साथ में रोग भी वो लेकर आए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस रीति से मत दौड़ो, बल्कि इस तरीके से दौड़ो कि तुम जीत सको। गेहजी नामान के पीछे दौड़े, रथ को पकड़ लिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन उसका कोढ़ भी उनके जीवन में आ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना मांगता हूं, पतरस और उनके साथ में एक और साथी वो दौड़ा, और दौड़ने के बाद वो वहां पर एक दूसरे को वो पीछा छोड़ना चाहते हैं। कौन व्यक्ति आगे निकल के जाएगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किंतु उनकी रेस कहां थी? नदी में छलांग लगाना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ उसका मकसद नहीं है। काश आप और हम अपने जीवन में इस बात को लक्ष्य रखें कि मैं ऐसा दौड़ूंगा कि मैं इनाम को प्राप्त कर सकूंगा। हर एक दौड़ने वाले के लिए खुदावंद ने आपके लिए, हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए इनाम को रखा है। इसलिए तो कहता है कि इस दौड़ में तुमको ऐसे दौड़ना है कि तुमको जीत की प्राप्ति हो सके, तुम जीत सको, हारो नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे नहीं मालूम आप किस रीति से अभी तक दौड़े हैं, लेकिन मैं आज आपको एक संदेश देना चाहता हूं, और उसमें दौड़ने के लिए आपको धीरज की आवश्यकता है। दौड़ने के लिए हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करना है, उलझाने वाले पाप को दूर करना है, जो उलझा देता है, जो हमको रोक देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप में से बहुत सारे लोगों ने दौड़ देखी होगी। मैं 100 मीटर वाली दौड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दौड़ की बात कर रहा हूं जिसमें 500 मीटर हो, 1200 मीटर हो, कुछ जगह तो मैराथन होती है, और उस रेस में कई कई जगह स्टॉल लगे रहते हैं और वो आकर्षित करते हैं। कई कई जगह अच्छे से पेय पदार्थ रहते हैं, वो आकर्षित करते हैं। लेकिन दौड़ने वाला पेय पदार्थ लेता है, पीता हुआ चला जाता है। ऐसा नहीं कि वहां पर ठहर गया और उसने पेय पदार्थ लिया और उसके बाद वहां पर रुक गया, रुकता नहीं है। प्रभु का वचन बताता है, हर एक रोकने वाली, हर एक उलझाने वाली बात को दूर करके उस दौड़ में तुम दौड़ो। और कैसे दौड़ो? लिखा गया है, धीरज से दौड़ो। दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हम धीरज से दौड़ेंगे तो क्या जीतेंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दौड़ सांसारिक दौड़ के समान नहीं, ये दौड़ कुछ अलग प्रकार की। कई जगह हमको रुकना होगा, कई जगह हमको चुप रहना होगा, कई जगह हमको कुछ कहना होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस दौड़ में हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। जो व्यक्ति धीरज से नहीं दौड़ेगा वो व्यक्ति हार जाएगा, और खुदावंद कभी नहीं चाहता कि उसके लोग हार जाएं। इसीलिए तो कहना चाहता है कि तुम इस प्रकार से दौड़ो। और हमारे लिए एक उदाहरण रखा गया है, परमेश्वर का सेवक पौलुस। वो कहते हैं कि देखो, मैं बेठिकाने नहीं दौड़ रहा, मैं इस रीति से दौड़ा हूं और मुझे इनाम की प्राप्ति हुई। मैंने अपनी रेस को पूरा करा है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा करा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी रीति से आप भी, आपका परिवार का हर एक सदस्य दौड़े कि जीत को प्राप्त कर सके। मुझे नहीं मालूम आप और हम किस रीति से हैं, कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको सबको एक कहना चाहता हूं, एक इनाम हर एक जीतने वाले के लिए। दौड़ में दौड़ो। प्रभु का वचन बताता है कि इस रीति से कि तुम जीत सको। मैं प्रभु यीशु के नाम में हर एक जन को आशीष देना चाहता हूं कि हर एक जन ऐसा दौड़े कि जीते और इनाम को पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके अनुग्रह के, दया के द्वारा प्रभु अब तक जीवित हैं। दया करिए जिससे आने वाले समय में प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के वचन के मुताबिक प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसे दौड़ना है कि हम जीत सकें और इनाम को हासिल कर सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।
है।